बहरी हो गई हो, सुनाई देता है, कब से चिल्ला रही हूँ मैं। रख दो। क्या बात है माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया, मगर तुम्हारी समझ कहने के लिए नहीं बुलाया। तुम्हारे बाबूजी शादी के बाद 3 लाख रुपए 4 पहिए की गाड़ी देने के लिए कहा था, अभी तक उन्होंने क्यों नहीं भिजवाए? माँ जी, बाबूजी के पास पैसे नहीं है, वो इतने पैसे कहाँ से देंगे? पैसे नहीं है, बिना पैसों की शादी होती है। इतना सुंदर मकान गिरवी क्यों नहीं रख देते? माँ जी, बाबूजी ने घर गिरवी रख कर ही तो शादी कराई। अच्छा जाओ और अपने बाबूजी से ये कह देना कि जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करे और यहाँ भिजवा दे। ठीक है। विनोद और विनोद आया बाजी, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? हाँ इधर हाँ। तुझे पता है तेरे ससुराल वाले ने अभी तक दहेज के पैसे नहीं भिजवाए। वो सब तो ठीक है माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं चुटकी बजाकर दहेज के पैसे निकलवा लूंगा। ठीक है बेटा, जाओ। बहू ओ बहू, अभी तक तुम्हारे बाबूजी दहेज के पैसे नहीं भिजवाए। माँ जी, बाबूजी के पास पैसे नहीं है। विनोद बेटा, विनोद इधर आ। आया माँ जी, क्या बात है? देख तेरी पत्नी कैसी जवान चला रही है। क्यों तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरी माई से जवान लड़ा रही हो? मैंने माँ जी से जुआन नहीं लड़ाई। बेटा लातों की खुद बातों से नहीं मानते हैं। निकल जाओ मेरे घर से, मेरे घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें इस घर में रहना है तो पहले बाबूजी से कहकर अपना दहेज लेकर आओ, तभी तुम इस घर में रह सकते हो, वरना निकल जाओ। भगवान के लिए मुझे मत निकालो, मैं कहाँ जाऊँ? बाहर में जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इस घर में रहना है तो पहले बाबूजी से कहकर अपना दहेज लेकर आओ, तभी तुम इस घर में रह सकते हो, वरना निकल जाओ। बेटी तुम यहाँ कैसे? तुम अकेले आए हो, तुम्हारे संग दामाद जी नहीं? पिताजी, मेरे ससुराल वालों ने दहेज न लाने के कारण मुझे घर से निकाल दिया। बिना दहेज के घर में घुसने नहीं देगा। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? चलो कोई बात नहीं है, ये घर बेचकर तुम्हें विदा करेगी। पिताजी, घर बेचने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मुझे उस घर में वापस जाना है। कोई बात नहीं है, अभी तो तेरी ही घर है, हम दोनों मिलकर रहेंगे। विनोद बेटा, तुम्हें पता है बगल के गांव में एक लाला जी रहते हैं। तुम उनके बेटी बीए पास है, वो बहुत पैसे वाले हैं। तुम उनकी बेटी से शादी कर लो। शादी में 4 पहिए की गाड़ी, बहुत सारे पैसे, घर का सारा सामान, सब कुछ मिलेगा। इतना सब कुछ मिलेगा माँ जी, फिर तो वही शादी करूँगा, जरूर करूँगा, चाहे लड़की कैसी भी हो। ठीक है बेटा, जाओ, मेरे लिए नहीं बहू लेकर आओ। जी माँ जी, लाते हैं। यहाँ गए माँ जी, मैं आपके लिए नहीं बहू लेकर आया हूँ। आई बेटा, मैं आरती की थाल लेकर आ रही हूँ। माँ जी नमस्ते। माँ जी के पैर छुओ। पैर नहीं छूऊंगी, माई फूट। कोई बात नहीं बेटा, अभी बहू नहीं है, सीख जाएगी। जी माँ जी। माँ जी कहाँ हो आप? हाँ बहू, कोल्ड ड्रिंक ले आना, प्यास लगी है मुझे। ये क्या होती है जो मेरे डैडी ने दी थी, रखी
ये लो बहू बहू। माँ जी कहाँ हो आप? हाँ आई बहू, क्या हुआ बहू? देखिए ना मेरा कमरा कितना गंदा पड़ा है, इसका झाड़ू लगा देना। लेकिन ये तुम्हारा काम है, तुम करो, मैं क्यों करूँगी? मैं अपने डैड के घर में कभी नहीं झाड़ू लगाया, इतने सारे नौकर रहते हैं, मैं यहाँ झाड़ू लगाऊंगी? मेरे डैड ने झाड़ू लगा के भेजा है यहाँ पे। ठीक है बहू बहू। झोला ताली। माँ जी ये सब क्या कर रही हो? झाड़ू लगा रही हूँ बेटा। फलक कहाँ है? वो तो बगीचे में घूमने गए हैं। फलक कहाँ हो तुम? हाँ आई। माँ जी यहाँ झाड़ू लगा रही है और तुम बगीचे में घूम रहे हो, ये सब काम तो तुम्हारी है ना? मेरे डैड ने इतना सारा दहेज देकर यहाँ झाड़ू लगाने भेजा है, मैं जो चाहूँ वो आपसे करवा सकती हूँ। हट जा मेरे रास्ते से। ये माँ जी की माँ जी ओ माँ जी। हाँ बहू। घर का सारा काम संभाल लेना, मैं अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। ठीक है जाओ। माँ जी इससे अच्छी तो पहले वाली पत्नी थी। तुम सही कह रहे हो बेटा, कम से कम मुझे काम तो नहीं करना पड़ता था। अब मैं क्या करूँ, मेरा जो कर्म ही बेकार है। माँ जी ये आपकी क्या करूं बेटा, और मैं कभी भी दहेज के बारे बातें नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो और मुझे पहली वाली बहू के पास ले चल। जी माँ जी अगर वो नहीं आई तो मैं उसे मनवा लूंगी। जी माँ जी चलते हैं। भाग रहे। समधी जी राम राम। राम राम संदीप जी, राम राम। अब यहाँ पे क्या लेने आए हो? मैं अपनी बहू को ले जाने के लिए आए हैं। यहाँ पर आपकी कोई बहू नहीं है, सिर्फ तो मेरी बेटी ही रहती है, जिनकी दहेज के कारण निकाल दी थी घर से। मैं भूल गई, हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का पछतावा है और हम अपनी बहू को साथ ले जाएंगे। लेकिन अपनी बेटी को तुम्हारे साथ लेकिन